और आइए पहली बड़ी खबर की ओर आपको लिए चलते हैं। भारत का 77वां गणतंत्र दिवस मुख्य कार्यक्रम दिल्ली के कर्तव्य पथ में आयोजित किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जहां राष्ट्र ध्वज फहराया तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यक्रम के मुख्य अतिथि यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लियेन और यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा के साथ मौजूद थे। सबसे मुख्य आकर्षण रहा भारत की सैन्य शक्ति का प्रदर्शन, साथ ही भारत की सांस्कृतिक विविधता के दर्शन। समारोह में मौजूद मुख्य अतिथि इन दृश्यों को देख मंत्रमुग्ध हो गए। पहले एक रिपोर्ट देखिए और फिर इस पर अपने विशेषज्ञ मेहमान के साथ हम चर्चा करेंगे। सतहत्तरवां गणतंत्र दिवस, दिल्ली का कर्तव्य पथ। दुनिया ने देखा भारत की लोकतांत्रिक, सांस्कृतिक, शौर्य, पराक्रम और सैन्य शक्ति का महासंगम। देश के हर रंग को समेटे और बांधे हुए भारतीय गणतंत्र के इस महाजश्न के भव्य परेड में सांस्कृतिक विविधता, सैन्य शक्ति और लोकतांत्रिक मूल्यों का अद्भुत प्रदर्शन देखने को मिला। महाउत्सव के दो खास मेहमान यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लियेन और यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा भारतीय सांस्कृतिक विविधता और प्राचीन परंपरा को आधुनिकता के साथ कदमताल करते हुए गवाह बने। उर्सुला ने एक्स पर लिखा कि ऐसे भव्य समारोह का मुख्य अतिथि होना मेरे जीवन भर के लिए सम्मान है। एक सफल भारत विश्व को अधिक स्थिर, समृद्ध और सुरक्षित बनाता है और इससे हम सभी लाभान्वित होते हैं। समारोह शुरू होने से पहले राष्ट्रपति मुर्मू पारंपरिक बग्गी में बैठकर कार्यक्रम स्थल पर पहुंची। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय समर स्मारक पर सर्वोच्च बलिदान देने वाले अमर बलिदानियों को श्रद्धांजलि अर्पित की। करीब 100 सांस्कृतिक कलाकारों से परेड की शुरुआत हुई, जिसका विषय विविधता में एकता था। इसके जरिए देश की एकता और समृद्ध सांस्कृतिक विविधता को प्रदर्शित करते हुए संगीत वाद्य यंत्रों की एक भव्य प्रस्तुति दी गई। इसके बाद राष्ट्रपति मुर्मू द्वारा सलामी लेने के साथ परेड की शुरुआत हुई। परेड का नेतृत्व परेड कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल भवनीश कुमार ने किया, जो दिल्ली क्षेत्र के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ हैं। मई की शुरुआत में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेना द्वारा तैनात प्रमुख हथियार प्रणालियों की प्रतिकृतियों को प्रदर्शित करने वाली त्रिसेवा झांकी एक प्रमुख आकर्षण रही। ब्रह्मोस और S-400 मिसाइलों जैसी हथियार प्रणालियों के उपयोग के साथ ऑपरेशन सिंदूर के संचालन को दर्शाने वाले एक कांच के आवरण वाले एकीकृत परिचालन केंद्र ने कर्तव्य पथ पर खूब तालियां बटोरी। पहली बार परेड में भारतीय सेना के चरणबद्ध बैटल एरे फॉर्मेट का प्रदर्शन किया गया, जिसमें एक हवाई यूनिट शामिल थी। इसमें एक उच्च गतिशीलता वाला टोही वाहन और भारत का पहला स्वदेशी रूप से डिजाइन किया गया बख्तरबंद प्रकाश विशेषज्ञ वाहन शामिल था। हवाई सहायता प्रदान करने के लिए स्वदेशी ध्रुव एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर और इसका सशस्त्र संस्करण रुद्र प्रहार फॉर्मेशन में युद्ध के मैदान को आकार देने का प्रदर्शन कर रहा था। इसके बाद लड़ाकू दस्ते T-90 भीष्म और मुख्य युद्धक टैंक अर्जुन के साथ ही अपाचे AH-64E और प्रचंड लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टरों के हवाई समर्थन के साथ सलामी मंच पर दिखे। अन्य मशीनीकृत कॉलम में नाग मिसाइल सिस्टम MK2 के साथ BMP-2 इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल शामिल थे। यूरोपीय संघ की एक सैन्य टुकड़ी, जिसमें सैन्य स्टाफ का झंडा और समूह के नौसैनिक अभियान ऑपरेशन अटलांटा और एस्पाइट्स के झंडे भी थे, परेड में शामिल थे। यूरोप के बाहर इस तरह के आयोजन में यूरोपीय संघ की ये पहली भागीदारी थी। परेड में प्रदर्शित प्रमुख हथियार प्रणालियों में सूर्यास्त्र यूनिवर्सल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम URLS, ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल और आकाश मिसाइल सिस्टम शामिल थे। इसके बाद नौसेना की झांकी थी, जिसमें एक मजबूत राष्ट्र के लिए मजबूत नौसेना विषय का एक विशद चित्रण प्रस्तुत किया गया। झांकी में नाविका सागर परिक्रमा 2 अभियान के हिस्से के रूप में INSV तारिणी के परिभ्रमण मार्ग का चित्रण किया गया था। भारतीय वायुसेना की टुकड़ी में 4 अधिकारी और 144 वायु सैनिक शामिल थे। मार्चिंग दस्ते के साथ 2 राफेल जेट, 2 MiG-29, 2 सुखोई 30 और एक जैगुआर विमान द्वारा स्पीयरहेड फॉर्मेशन में एक रोमांचक फ्लाई पास्ट किया गया, जो सिंदूर फॉर्मेशन का प्रतीक है।
रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ ने अपनी हाइपरसोनिक ग्लाइड मिसाइल LRASHM का प्रदर्शन किया। ये स्थिर और गतिशील लक्ष्यों को पकड़ने में सक्षम है और इसे विभिन्न पेलोड ले जाने के लिए डिजाइन किया गया है। और हमारे साथ बात करने के लिए हमारे विशेष मेहमान जुड़ चुके हैं लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड संजय कुलकर्णी, फॉर्मर डीजी इन्फेंट्री, विदेशी मामलों के जानकार। संजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। संजय जी, आज की जो रिपब्लिक डे परेड थी उसको सबसे पहली प्रतिक्रिया आपकी क्या है, किस तरह से परिभाषित करेंगे उसको? चंद्रशेखर जी, आपके करोड़ों दर्शकों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं। जी, मैं कहूंगा ऐसा भव्य प्रदर्शन शायद ही किसी देश में होता होगा, और इस तरीके से प्रिसिशन के साथ जिस तरीके से अपना गणतंत्र दिवस बनाया जाता है, मुझे नहीं लगता है विश्व में कहीं पर भी मनाया जाता होगा। इससे हर भारतीय का आज बिल्कुल जोश और जज्बे से भरा उसका दिल होगा कि वाकई भारत जो है किसी चीज के लिए ये नहीं कि इस्तेमाल करना, शक्ति में शांति है। और जिस प्रकार से टेक्नोलॉजी का प्रदर्शन, जिस तरीके से हथियारों का प्रदर्शन, जिस तरीके से यूनिटी डाइवर्सिटी, जिस प्रकार से विमेन एम्पावरमेंट, हम किसी भी क्षेत्र में देखें, भारत वाकई ही विश्व देख रहा है कि भारत अब मेन मतलब क्या कह सकते हैं, भारत हैज अराइव्ड। और ये जो एक भावना है, वो भावना मुझे लगता है हर भारतीय को आज गर्व महसूस कराएगी कि वाकई ये है भारत अपना, जिसके लिए हमने अपना कर्तव्य निभाना है। और वाकई जो नाम दिया है कर्तव्य पथ, वो बार बार याद दिलाएगा कि अगर हमें भारत इस तरह का भारत चाहिए, इससे भी अच्छा चाहिए, तो हम लोगों को अपना कर्तव्य निभाना होगा। और वाकई विश्व में नाम कमाना है तो हम लोगों को मेहनत करनी होगी। वी कैन नॉट बी कॉम्प्लेसेंट। जनरल कुलकर्णी, जिस तरह से वहां पर ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ा हुआ जो इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल सिस्टम है, उसके अलावा अन्य हथियार हैं वहां पर प्रदर्शित किए गए, क्या कुछ कहेंगे? देशवासी एक बार फिर गर्व से भर गए होंगे आज। बिल्कुल चंद्रशेखर जी, कोई शक नहीं। जिस प्रकार से टैंक्स इन्होंने देखे, इन्होंने रेडार देखे, इन्होंने ब्रह्मोस देखे, S-400 देखा, जिस तरह के नेवी के शिप देखे, मॉडल्स देखे, तो ये क्या दर्शाता है कि वाकई भारत जो है टेक्नोलॉजी के लिए भी बहुत एडवांस है। बूट्स ऑन ग्राउंड भी है और टेक्नोलॉजी भी कहीं असर नहीं है। और वो एक जो मुझे लगता है बार बार देखने को जो मिला हो सबको, एक वाकई आज मुझे सच कह सकता हूं, मैं 70 साल हो गए मुझे, 40 साल फौज में हुए, पर आज इस तरह का भव्य प्रदर्शन देख करके वाकई मुझे बहुत गर्व हुआ कि वाकई मैं एक भारतीय हूं। और सबको आज गर्व होगा कि हम सब भारतीय हैं, इसमें कोई शक नहीं। कि आज पूरे विश्व भर में शांति का मतलब, विश्व भर में शांति, और शांति किसमें? शक्ति। उसका प्रदर्शन, उसका उपयोग उसके बरखिलाफ होगा जो हमारी तरफ बुरी नजर से देखेंगे, नहीं तो इसका प्रदर्शन है शांति के लिए। और जैसे आपने बिल्कुल ठीक कहा चंद्रशेखर जी, जिस प्रकार से यूरोपियन यूनियन की उर्सुला जी ने बताया कि वाकई उन्होंने भी आज तक कभी इस तरह का भव्य प्रदर्शन नहीं देखा, कोई शक नहीं कि वो जो कह रही है बिल्कुल ठीक कह रही है। यूरोपीय नेताओं ने इस प्रदर्शन को वहां पर देखा, क्या कुछ इसको लेकर के आप कहेंगे? साथ ही साथ जो यूरोप की मिलिट्री का एक कॉन्टिजेंट भी वहां पर शामिल हुआ था, क्या कुछ कहेंगे जनरल कुलकर्णी? पहली बार यूरोपियन कॉन्टिजेंट ने भाग लिया। इससे पहले भी एक बार, अगर आपको याद होगा, फ्रेंच कॉन्टिजेंट ने भी भाग लिया था अपने रिपब्लिक डे में, और इस तरह के आते हैं तो उन्हें भी लगा होगा कि इस तरह का प्रिसिशन, इस तरह की परेड, इस तरह का यूनिटी डाइवर्सिटी, और जिस प्रकार से हर एक में जोश, जज्बा, जुनून को देखने को मिलता है। सिर्फ जो कर्तव्य पथ में भाग ले रहे वही नहीं, जो देख रहे हैं उनमें भी वो जो जोश देखने को मिलता है, वो दर्शाता है कि वाकई आज ऐसा दिन है कि हर भारतीयों को गर्व होगा, इस वाकई मैं भारतीय हूँ। ठीक है कुलकर्णी साहब, हमारे साथ बने रहिएगा। अभी हम अपने दर्शकों को बताएंगे कि विदेशों में किस तरह से गणतंत्र दिवस मनाया गया और जो वैश्विक नेता हैं उन्होंने क्या कुछ कहा, उस पर आपसे बातचीत करेंगे। लेकिन पहले हमको यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेना है, एक छोटा सा ब्रेक।